हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्टिचेस के बारे में जानेंगे। मेरी पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैन स्टिच और इनविजिबल स्टिचेस के बारे में, इनविजिबल हैमिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लोग बटन किस तरीके से लगाते हैं और बकेट स्टिच कैसी होती है या बटन होल किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम अपनी ब्लैंकेट स्टिचेस के बारे में जानेंगे, जो हमारी हैंड ब्लैंकेट स्टिच होती है, जिससे हम अपना बटन होल भी बनाते हैं। जब हम हाथ से बटन होल बनाते हैं तब हम ब्लैंकेट स्टिच ही यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये किस तरीके से की जाती है और ये होती क्या है। अ ब्लैंकेट स्टिच कैन डू मोर देन ट्रिम अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट स्टिच जो होती है वो ब्लैंकेट को ट्रिम किए बगैर, उसको मतलब काटे बिना ही वो काफ़ी अच्छे से उसको स्टिच कर लेती है, उसको कवर कर देती है बिना काटे। यू कैन यूज़ इट डेकोरेट द एजेस ऑफ मैनी स्विंग प्रोजेक्ट। आप इसको एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जो एजेस होते हैं ये उसको कवर कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। उसके जो एजेस होते हैं, जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकल जाते हैं, फाइबर्स निकल जाते हैं, आपने देखा होगा फैब्रिक में क्या होता है। जब भी हम कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद कुछ फैब्रिक, ज़्यादातर फैब्रिक में क्या होता है कि जो एजेस होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, जो धागा होता है, जो वीव होके आया हुआ होता है, वो निकल जाता है अगर हम उस धागे को खींचेंगे तो उस चीज़ को ये ब्लॉक कर देता है ब्लैंकेट स्टिच। ऑफन यू विल यूज़ अ कंट्रास्टिंग थ्रेड कलर और अ थिकर थ्रेड और यार्न। और अगर आप इसको कंट्रास्ट कलर में इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है और स्टाइलिश लुक देता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, इस पिक्चर में वाइट फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर लाइट पर्पल या मॉव कलर यूज़ किया है। थोड़ा पर्पल का जो शेड होता है, लाइट पर्पल, वो वाला शेड। तो ये इतना लुक अच्छा दे रहा है, तक डिज़ाइनिंग दे रहा है। ज़्यादा कुछ हैवी बॉर्डर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और इजीली हो भी जाती है ये स्टिच। और ये आपके एजेस, ये 2-3 काम करती है। एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी यूज़ कर सकते हो, इसकी एजेस फिनिश करनी है किसी भी फैब्रिक की तब यूज़ कर सकते हो, और बटन होल के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। अगर आप इसको तरीके से करें, एक इक्वल लेंथ के डिस्टेंस में करें, तो ये बहुत प्यारी लगती है ये स्टिच। ये देखिए, ये बिल्कुल इक्वल लेंथ में और स्ट्रेट लाइन जा रही है बिल्कुल। तो आप इसमें लाइन मार्क करके भी कर सकते हैं कि आप फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से लाइन मार्क कर दें एंड देन उसके ऊपर स्टिच करनी चालू कर दें। तो ये नहीं होगा कि छोटी बड़ी हो रही है, तो जब छोटी बड़ी हो जाती है या डिस्टेंस में कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो स्टिचेस, चाहे कोई भी हो, बटन होल ही नहीं या बटन स्टिच ही नहीं, कोई भी स्टिच हो, वो कभी अच्छी नहीं लगती अगर आपकी इक्वल लेंथ में नहीं होती है तो, या इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होती है तो इसलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि इक्वल डिस्टेंस पर ही आप अपना दूसरा थ्रेड उठाएं या पेनिट्रेट करें फैब्रिक को। और आप इसमें एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, जो ये स्टिच आ रही है ब्लैंकेट स्टिच, ये कुछ इस तरीके से आ रही है एंड सेकेंड इज दिस वन। इस तरीके से ये स्टिच आ रही है, तो तब जाके ये यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये सब चीज़ हैं, इनको ध्यान रखें और आपकी जो वर्क है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। इससे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं। जैसे कि आपका होता है आईलेट, जो फ्लावर्स होते हैं वो इसी स्टिच के होते हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं। और जैसे कि आप मिरर एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो मिरर एम्ब्रॉयडरी में भी यही वाली जो एम्ब्रॉयडरी है, जो स्टिचिंग की जाती है मिरर को हाइड करने के लिए, मिरर को फिक्स करने के लिए, वो यही स्टिच की जाती है। होती हैं और भी, लेकिन इसको भी आप उपयोग में ला सकते हैं। यू कैन प्ले विद द स्पेसिंग एंड You can play with the spacing and length of the stitches for different looks. आप इसकी जो स्पेसिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीच का जो डिस्टेंस है और जो लेंथ है,
उनको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, छोटा छोटा भी यूज़ कर सकते हो, लेंथ में भी और स्पेसिंग में भी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से करनी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, कभी भी धागे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके ना करें कि बहुत टाइट कर दिया आपने, तो ना तो फिनिशिंग आएगी और ना ही वो वर्क कभी अच्छा लगेगा, ना ही वो स्टिच कभी अच्छे से आएगी। क्या होगा, जिस जगह से आपने उस थ्रेड को निकाला है या डाला है उस जगह पर बड़ा होल हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसको स्ट्रेच कर देंगे तो जिस थ्रेड से फैब्रिक बना हुआ है, जिस वेफ्ट और वीविंग यानी कि ताने बाने से जो फैब्रिक बना हुआ है, उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो उसके साथ खिंच जाते हैं, और खिंचने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर स्पेस आ जाएगा और वो होल बन जाएगा, और वो होल आप कितना भी उसको थ्रेड को फ्री कर लेना वो ठीक नहीं होगा। तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट स्टिच पे आते हैं, जो है हाउ टू स्यू अ बटन, कि हम अपने बटन को किस तरीके से सिल सकते हैं। तो पढ़ते हैं, आइए। मैं आपको पहले शैंक बटन के बारे में बताऊंगी, देन आफ्टर मैं आपको फ्लैट बटन के बारे में बताऊंगी। मैं आपको यहाँ पे हर बटन के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि बटन की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैं बटन के बारे में इतना मतलब सारे बटन को नहीं बता सकती कि किस तरीके से आप स्टिच करें, किस तरीके से क्या करें। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 कॉमन बटन लिए हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है 2 होल 2 आई या 2 होल कह सकते हो, 2 होल बटन, 4 होल बटन, ये वाला इस टाइप का बटन। जैसे हमारा 2 होल बटन सिलता है इसी तरीके से हमारा 4 होल बटन सिलता है। तो ये 2 बटन, ये फ्लैट बटन बताऊंगी और शैंक बटन। शैंक बटन कौन से होते हैं, वो इस तरीके से सर्कल होती है उसमें और पीछे की साइड से इस तरह से निकला होता है, जिसमें से आपको उसको लगाना होता है। अ शैंक बटन रिक्वायर्स बी हैंड स्विंग। जो शैंक बटन है वो हाथ से ही सिला जाता है, वो मशीन से नहीं सिल सकते हैं हम, वो हाथ से ही सिला जाता है। Some swing machine can sew on a flat button, but it is often quicker to use hand swing. कुछ मशीन्स होती हैं जो फ्लैट बटन को सिल लेती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया फ्लैट बटन कौन से होते हैं, जो 1 होल मतलब 2 होल और 4 होल होते हैं, वो हमारे फ्लैट बटन कहलाते हैं, जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, सिर्फ उनमें ऊपर की साइड से होल शो होता है, नीचे की तरफ से नहीं, वो हमारे फ्लैट बटन कहलाते हैं। तो जो उन बटन को सिलने के लिए तो मशीन होती है, लेकिन जो शैंक बटन होते हैं इस टाइप के बटन को सिलने के लिए कोई मशीन नहीं होती है अवेलेबल, तो ये हाथ से ही सिले जाते हैं। और जो फ्लैट बटन है, ठीक है कि मशीन होती है, लेकिन जो वर्क हाथ से जल्दी होता है वो मशीन से नहीं होता है। तो जो बटन सिलने का काम है वो मशीन से इतना जल्दी नहीं हो पाता जितनी जल्दी हाथ से हो जाता है। यूज़ बटन और कारपेट थ्रेड एज देयर आर स्ट्रॉन्गर। तो आप बटन को और कारपेट थ्रेड को यूज़ कीजिए ताकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे आपका बटन। टू sew on a shank button, you will make several anchoring stitches without the button. Then sew 6 or more stitches through the shank of a button. तो जो आप जब शैंक बटन सिलते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सेवरल एंकर यूज़ करें विदाउट द बटन, मतलब कि काफ़ी सारे थ्रेड्स जो हैं, मतलब कि दो थ्रेड या 3-4 थ्रेड इस तरह से करके यूज़ करें ताकि वो जल्दी स्टिच हो जाए। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप सिंगल यूज़ करेंगे थ्रेड को तो क्या होगा, आपको कई सारे लपेटे देने पड़ेंगे उसमें, मतलब कई सारा स्टिच करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका काफ़ी थ्रेड होंगे, 4 थ्रेड होंगे या 3 होंगे, तो आप इजीली मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर ज़्यादा थ्रेड होंगे तो जल्दी वर्क हो जाएगा। तो इसी वजह से एंकरिंग के जो थ्रेड होते हैं, जब हम स्टिच करते हैं बटन को, तो थ्रेड थोड़े से ज़्यादा हो तो सही रहता है, हम लोगों को भी, हमारा भी टाइम कम वेस्ट होता है और बहुत जल्दी सिल जाता है। Then sew 6 or more stitches through the shank of the button. और 6 से 6 या 6 से ज़्यादा जो स्टिचेस हैं वो बटन में दीजिए, मतलब कि जो सिलने के लिए दी जाते हैं नीचे की साइड से। Use a toothpick or pin to help you keep the stitches loose enough so the shank doesn't poke through the fabric. आप उसमें टूथपिक या पिन, जो आपकी कुशन पिन्स होती हैं, जो ड्रेस फॉर्म पिन्स होती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से आप अपने बटन को टिका सकते हैं उस जगह पे। क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा कि बटन बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, तो टाइट होने की वजह से हम उसको जल्दी से
अपने जो बटन होल्स होते हैं उसमें नहीं लगा पाते हैं। तो क्या होता है, टूथपिक से क्या होता है, जो लूजनेस, जितनी आपको लूजनेस करनी है उतनी आप लूजनेस इजीली कर सकते हैं, ताकि जब आप बटन लगाएं तो लगाने में प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जो बटन होल होता है उसमें जब आप क्लोज करते हैं बटन को तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। फॉर अ फ्लैट बटन, स्टार्ट बाय स्विंग एन एक्स ऑन द फैब्रिक वेयर यू वांट टू प्लेस द बटन। तो जब हम फ्लैट बटन को सिलते हैं तो एक्स शेप में सिलते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि बटन हमारा राउंड में होता है, कई शेप्स में होता है। उसमें अगर 2 आई है तो उसमें इस तरीके से 2 होल बने होते हैं, अदरवाइज उसमें 4 होल बने होते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा कि आपको किस तरीके से सिलना होगा इसको, एक्स शेप में इस तरह, और बार बार इसी तरीके से सिलना होगा। सम टाइम हम जो सिलते हैं वो इस तरीके से भी सिल सकते हैं, कई लोग इस तरीके से भी सिलते हैं, लेकिन जो सिला जाता है वो इस तरीके से एक्स शेप में सिला जाता है। इससे जो मजबूती आती है बटन की वो ज़्यादा आती है, आप उसको ज़्यादा मजबूत रख सकते हैं दैन टू आमने सामने करने के बजाय। एक्स शेप में आप ज़्यादा मजबूत करके रख सकते हैं बटन को, तो इसलिए एक्स से ही स्टार्ट करें। Sew up and down through the holes in the button several times। तो आप जब अपने बटन को सिलें, उसके होल को जब सिलें तो नीचे ऊपर इस तरीके से करके सिलते रहें। On the final pass, bring your needle and thread only up under the button। तो जब आप अपना फाइनल पास करें अपने थ्रेड को, तो bring your needle and thread only up under the button, अपने बटन के नीचे एक लास्ट सुई करें, यानी कि जो आपका रॉन्ग साइड है फैब्रिक का उस तरफ आप अपने निडल को क्रॉस करें और उसी जगह पर नॉट लगाएं। जब आपको लगे कि हाँ आपने अपना बटन सिल लिया है, 6 to 7 रैप आप कर चुके हैं, तो उसके बाद आप अपने बटन को राउंड में रैप कीजिए। जैसे कि हमारा ये बटन है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें आपके ये 2 होल हैं, राइट। इसमें आप जब लगाएं, इसको जब स्टिच करें तो इसके बीच में और फैब्रिक के बीच में एक टूथपिक लगा कर रखें। टूथपिक से क्या होगा, आपका बटन टाइट नहीं होगा ज़्यादा, जितनी उसको लूजनेस चाहिए वो उतनी लूजनेस रखेगा। और उसके चारों ओर जब आप टूथपिक निकाल दें तो उसके चारों ओर कई बार रैप करें, ताकि बटन उसी जगह पर टिका रहे, स्टेबल रहे, मूव ना करे अपनी जगह से ज़्यादा। पास द निडल थ्रू दिस बंडल अ टाइम ऑफ 2 टाइम और 2। जो अपनी निडल है उसके बीच में से कई बार पार करें। जब आपने रैप किया अपने बटन को, उसके बाद उसके बीच में से कई बार निकाले अपनी निडल को, ताकि मजबूती उसकी और बढ़ जाए। देन ब्रिंग द निडल बैक टू द बैक साइड ऑफ द फैब्रिक। फिर अपनी निडल को बैक साइड लेके आएँ, जो आपके फैब्रिक की रॉन्ग साइड होती है, जो गलत साइड होती है, उस जगह पे अपने फैब्रिक को लेके आएँ। स्टिच टू फॉर्म अ लूप एंड मेक अ नॉट। एक लूप बना के और उसमें नॉट लगा दे, ताकि आपका फैब्रिक, जो आपका थ्रेड है वो वहीं पर एंड हो जाए। क्या होगा, अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे अपने थ्रेड में तो वो थ्रेड निकलने का डर रहेगा, एक टाइम आएगा वो थ्रेड निकल ही जाएगा। भले ही स्टार्टिंग में वो इतना डिस्टर्ब ना करे, स्टार्टिंग में वो टिका रहे, लेकिन धीरे धीरे लूज़ होता रहेगा, उसके थ्रेड्स निकलते रहेंगे, मतलब लूजनेस आती रहेगी और एक टाइम आएगा बटन निकल जाएगा। इसलिए नोट हमेशा लगा के रखें, 2 से 3 नोट लगाएं, ताकि उसकी मजबूती और बढ़ जाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि बटन किस तरीके से लगाया जाता है और बकेट स्टिच किस तरीके से होती है, या हम बटन होल किस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे
और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।